चलिए, तो एक नया पिलर स्टार्ट करने वाले आज हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी क्या पढ़ेंगे सर क्लाइमेटोलॉजी में? क्या है ये क्लाइमेटोलॉजी? इतना हार्ड नाम लग रहा है सुनने में ही। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। आप लोग फिलहाल कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, और कृपया करके जब भी कुछ बोलना हो तो आप लोग के पास हैंड रेज का ऑप्शन होगा, वहां पे देख लीजिएगा, हैंड रेज का ऑप्शन होगा। वो हैंड रेज का ऑप्शन कर देने पे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन बंदा क्या बोलना चाहता है, और जब बात खत्म हो जाए तो उसको डाउन कर देना भाई, ठीक है। अननेसेसरी माइक को म्यूट करके अनम्यूट करके कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप मैसेज कीजिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, लाइफ में कष्ट उठाइएगा, ज्यादा मजा पाइएगा फ्यूचर में, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है क्या? कोई कंफर्म कर सकता हाँ। यस सर। है? चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये होता क्या है क्लाइमेटोलॉजी? ये है क्या सर? जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसी वक्त मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कैसा हम लोग का रहेगा पूरा सिस्टम, कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे सर। ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजिकल पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी को भी मैंने कई पार्टों में बांटा था। सबसे पहले मैंने बोला था कि कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, मैं बता दिया था बेसिक्स, ठीक है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, क्या, वो सब बातें हमारी हो चुकी थी सर, ठीक है। उसके बाद हम मैंने ये बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, अच्छा कोई मुझे बताएगा लिथोस्फेयर जो है ये हवाओं से रिलेटेड है, सही या गलत? गलत। सर मैं मेरी आदत बहुत खराब हो चुकी है, मुझे एक बार में कुछ समझ में नहीं आता। अननेसेसरी म्यूट मत कीजिए, ठीक है, कष्ट उठाइए, मैसेज कीजिए, ठीक है। लिथोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा, जमीन वगैरह के बारे में, अर्थ कैसा है हमारा, वो सब चीज पढ़ा। आज एक नया पिलर स्टार्ट होने वाला है, क्लाइमेटोलॉजी। ये क्लाइमेटोलॉजी क्या है? तो सुनिएगा ध्यान से। आज से हम लोग हवाओं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग मौसम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना जलवायु को, ठीक है। आज से हम लोग जलवायु वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। आज से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है सर। हम लोग रटते जाते हैं, हवा क्या होता है, विंड क्या होता है, कहाँ पे कैसा हवा चलता है, कहाँ पे तेज हवा चलता है, कहाँ पे कैसा सिस्टम है। उस पूरे सिस्टम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। पूरे सिस्टम को देखना इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये पूरा ये पूरा पिलर खत्म होने के बाद आप लोग कहीं पे भी पूरे दुनिया में भी रख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ऐसा वाला मौसम है, यहाँ पे बारिश होगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगा। आप लोग पूरा इस पिलर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप लोग कैपेबल होंगे कि यहाँ पे साइक्लोन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा। चलो, अर्थक्वेक तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कहाँ पे साइक्लोन आएगा, कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट रहेगा, वो सब हर चीज हम लोग बोल सकेंगे, हम लोग हर चीज समझ सकेंगे, ठीक है। पूरे दुनिया में मैं बता रहा हूँ, पूरे दुनिया में उस चीज को समझने के लिए हमें एकदम बेसिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद होगा कि लिथोस्फेयर पढ़ने से पहले हमने बेसिक्स को पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, हमारा पृथ्वी जो है वहां पे सन का लोकेशन कैसा होता है। शायद सन का लोकेशन हम लोग नहीं पढ़ते ना, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता। शायद हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ते तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होता। शायद हम लोग फर्स्ट क्लास में कहाँ का कौन सा कॉन्टिनेंट है, कुछ कुछ बेसिक चीजें नहीं पढ़ते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता। आज क्लाइमेटोलॉजी का कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं मैं, ठीक है। भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, लिखना ठीक है, उससे ज्यादा सुनना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जो चीज है ना, मतलब दुनिया सोचती है बहुत हार्ड है, और सच में हार्ड है, क्योंकि हवा जो है ना, हवा निकल जाता है सर इसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है, हवा को पढ़ते पढ़ते हवा निकल जाता है। तो प्लीज ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है। लिखना भी, पर थोड़ा कम कोशिश करना, मतलब ठीक है लिखना, बट उससे ज्यादा कोशिश करना सुनने का, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी जब खत्म होगा तो हम लोग पढ़ेंगे ओशियनोलॉजी, ठीक है।
तो लेट्स बिगिन विथ क्लाइमेटोलॉजी। चलो भैया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा? पता नहीं क्यों काम कर रहा। चलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओ भैया, क्यों नहीं काम कर रहे? चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं हवा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हवा। जिसको जो भी मैं पूछूंगा, जिसको कुछ बोलना होगा, हैंड रेज करना, मुझे पता चल जाएगा, उसके बाद मैं अनम्यूट करने बोलूंगा। चलिए, एयर। सर व्हाट इज एयर? एयर का मतलब होता है, एकदम माइंड में घुसा लेना, एयर का मतलब मैं आज क्या बोल रहा हूं। एयर मतलब क्या होता है? सर एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर का माने क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारा गैस का मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सर एयर। बहुत सारे गैस का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिश्रण को क्या बोलते हैं? गैस। व्हाट इज मिक्सचर? सर आप एक पतीला लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, कंकड़ डाल दीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, उसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। वो क्या है? एक मिश्रण है। अब डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाइएगा कि कौन सा बालू का कण था, क्योंकि सर एक दूसरे में मिल जाएगा। सर क्या वो परफेक्ट मिक्सर है? सर जरूरी नहीं है कि परफेक्ट मिक्सर हो या ना हो। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल अबाउट व्हाट इज मिक्सचर। आई होप आप लोग सब अपने लाइफ में मिक्सचर खाए होंगे। मिक्सचर नहीं, मिक्सचर खाए होंगे। मिक्सचर, वो मिक्सचर क्या है? एक मिक्सर है। ठीक है, एक मिक्सचर है। तो एयर भी क्या है सर? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। ठीक है। अब एयर सर कौन कौन सा गैसों से बना हुआ है? तो सुनिएगा ध्यान से। ये जो टॉपिक है हमें क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। मेरा एक भाई है, मैंने वो लोग से बात किया एक दिन बैठ के। यार वो लोग को ज्यादा अच्छा से पता है यार, क्लाइमेटोलॉजी ज्यादा अच्छा से पढ़ा है 6 क्लास में। लेकिन वही क्या होता है ना, 6 क्लास का एग्जाम पास कर लिए, अब भूल जाओ 6 क्लास को, आगे बढ़ते जाओ 6 क्लास छूट गया। क्योंकि मैं सच में बता रहा हूँ, मैं उन लोग से बात कर रहा था, कुछ बेसिक बेसिक चीज मुझे जो नहीं आता था, मैंने उनसे सीखा उस दिन। क्योंकि 6 क्लास में बहुत डीपली पढ़ाया जाता है और बच्चे को पढ़ने का होना भी चाहिए। क्योंकि मैं जब 6 क्लास में था तब तो फेल हो गया था मैं साइंस में। चलिए, मिक्सचर ऑफ गैस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है सर, किन किन गैसों से बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, पूरे एयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। क्या है सर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। मैं बता रहा हूं किन किन गैसों का मिश्रण है हमारा हवा। ठीक है, नाइट्रोजन। सर उसके बाद ऑक्सीजन भी है सर हवा में। हवा में ऑक्सीजन भी होता है। सर हवा में जो है ना, वो आर्गन भी पाया जाता है। हवा में आर्गन भी पाया जाता है। सर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। हवा में नियॉन भी पाया जाता है। सर हवा में और भी बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैसेस पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो लन, तो फंद, बहुत सारा डस्ट फूस भी पाया जाता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स भी पाया जाता है। इन सब के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इन सबको एगो डब्बा में डाल दीजिए, बहुत सारा डस्ट वुस्ट और भी अदर गैसेस को डाल दीजिए और ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, वो क्या कहलाएगा? हवा। तो एयर क्या है सर? एयर इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। और कौन कौन सा गैस है सर? सर गैस तो बहुत सारा है, बहुत सारा गैसों से बना हुआ है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन, हम लोग फॉर एग्जांपल लेट इट बी कि 100 गैसों से बना हुआ है, 100 गो गैस है हवा में। अब क्या 100 गो को याद रख पाइएगा? सर पॉसिबल नहीं है सर ह्यूमन ब्रेन के लिए। इसीलिए हम लोग उनको याद रखते हैं जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग 5 गैसों को याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। सर कुछ पढ़ना भी पड़ेगा क्या सर कि कौन ज्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने बताया था सर, सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? नाइट्रोजन। 78% के लमसम पाया जाता है सर। एग्जाम में ये भी पूछ देता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, कि कितना परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है, जैसे स्टेट पीएससी वगैरह में पूछता है सर कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो माइंड में लेके चलिए थोड़ा सा, मतलब रटना नहीं है, कि लेके चलना है बस कि हाँ यार 78 के आसपास कुछ पढ़ा था।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस का मात्रा है, कंसंट्रेशन है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी याद रखो यार कि 20% के लमसम, 20-21% के लमसम है, ठीक है। बस याद रखना है। मतलब देखो कभी कभी कुछ चीज होता है ना कि हम लोग रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, याद नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें है ना, बस उसको अपने माइंड को इतना बोलो कि हाँ ध्यान रखो कि ये इतना होगा, और सर वो आपको जीवन भर याद रह जाता है। तो वही ध्यान बस रखना है आपको कि इतना होता है, रटना नहीं है। सर ऑक्सीजन कितना था? 40% था क्या? नहीं, लमसम 20% के अराउंड था, 20 या 21% था, 20-21% था, ठीक है। उसके बाद कौन सा गैस है? उसके बाद कौन सा गैस? सर आर्गन। ये भी 0.9% के लमसम है, 0.9%। सर कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हैं सर, 1% से भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मतलब दिन भर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और माथा में चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और कभी ये वाला चार्ट देखे ही नहीं है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग के माइंड में तो यही चलेगा कि यार ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया रहेगा 5%, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 6%, ऑप्शन सी में दिया रहेगा 0.03%, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा 19%। आप पता है क्या मार्क आइएगा? 19%। क्यों? सर कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है भाई साहब। और ये तो एकदम ही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड क्या ही कर लेगा हम लोग का। सर 0.03 याद रखिएगा, मत याद रखिए, बस जहन में रखिएगा कि 1 से कम था। सर 1 से भी छोड़ो, जीरो के बाद एगो जीरो और था, एक बाद कुछ लिखा हुआ था, समझ रहे हैं? इतना याद रखिएगा। मतलब अगर 1% भी दिया रहे ऑप्शन में तो सर झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यार आप देखना छोटे छोटे एग्जाम से मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है। सर नियॉन। नियॉन आप इतना ही याद रखो काफी है, इतना ही याद रखो काफी है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। बट देखिए ऐसा बात नहीं है कि सर सिर्फ क्या नियॉन तक ही मिलता है, नहीं सर, बहुत सारे और गैस मिलता है। हीलियम मिल रहा है, क्रिप्टो क्रिप्टो मिल रहा है, जेनन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। सर इतना सारा गैस और मिल रहा है, और भी बहुत सारा गैसेस है, ठीक है। और भी बहुत सारा गैसेस जो मिल रहा है, देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड मिल रहा है। सर और भी बहुत सारा गैसेस जो मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये बात नहीं है कि सिर्फ इतना ही गैसेस है, नहीं, इससे बहुत ज्यादा गैसेस है। बट परसेंटेज हिसाब से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर अगर मैं एक समरी बनाऊं वॉल्यूम के हिसाब से, तो सर सबसे पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन। सर भैया नाइट्रोजन का N2 लिखते हैं, इतना आई होप पता होगा। नाइट्रोजन कितना है? लमसम 78.8 था, 08 था, ठीक है, 78.08। उसके बाद सर ऑक्सीजन, ये 20 पॉइंट समथिंग है, या फिर याद रखिए 21%। उसके बाद कौन सा था? आर्गन। आप लोग थोड़ा लिखते भी चलिए कि आप लोग को भी याद हो रहा है, मतलब चैट रूट में लिखते चलिए कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। अगर मैं पूछ रहा हूँ इसके बाद क्या होगा, आर्गन के बाद क्या होगा? नियॉन। आर्गन के बाद क्या था? नियॉन। कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सर हम तो लाचार हैं, हम म्यूट ही कर लेंगे एकदम। मत म्यूट करो यार। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में था? आर्गन का नहीं पूछेगा, ठीक है, आर्गन नहीं पूछेगा, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। सर ये 0.06%, ठीक है, 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड। और नियॉन कितना है? सर नियॉन भी पूछता है, नियॉन भी पूछता है, ध्यान से देखिएगा। नियॉन जीरो के बाद कितना परसेंट, जीरो के बाद कितना जीरो है, इस पॉइंट के बाद कितना जीरो है? सर 2 जीरो है, याद रखिएगा। ऑप्शन में क्या देगा पता है आप लोग को? नियॉन पूछेगा कि नियॉन का कंसंट्रेशन क्या है एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो क्या बोलेगा वो? ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.02, ऑप्शन सी 0.0002, ऑप्शन डी 0.002।
याद रखिएगा, 0 के बाद 2 गो 0 और 2 कैसे याद रखेंगे सर? 2 याद रखना है और 2 के पहले 2 का मतलब क्या? 2 को 0 और ऊपर बार पॉइंट, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं आप नियॉन का कंसंट्रेशन, ठीक है? सर मुझसे तो याद ही नहीं होता, कैसे मैं याद करूं? मुझे ट्रिक बता दो। तो ट्रिक धारियों के लिए एक ट्रिक है जो कि सिर्फ मुझे समझ में आता है और किसी को नहीं समझ में आता। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर एक लड़का है जिसका नाम है आर्कॉन, विदेशी है सर, विदेशी। आर्कॉन, आर्कॉन, वो मेरे को बोल रहा है कि लो टॉफी खाओ, लेकिन मेरे मुंह में दर्द है, मेरे मुंह में कीड़ा लग गया है, मैं टॉफी खाऊंगा? मैं बोलूंगा नो आर्कॉन, नो आर्कॉन, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो आर्कॉन। एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए आर से आर्गन, सीओ से CO2, एन से भैया, एन जो स्टार्टिंग वाला है वो N2 का था और एंड वाला जो था वो क्या है? नियॉन का है। बोलिए समझ में आया सबको? नो आर्कॉन मतलब ये एकदम खराब स्थिति में, जब एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखे जा रहे पड़ोसी का, हाँ हाँ क्या मार रहा है देख ले हम भी, जब मतलब ऐसा नौबत आ जाए तब याद कर लीजिएगा नो आर्कॉन, नो आर्कॉन। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? और हंसिएगा मत, ठीक है? बस ऐसे ही याद याद करने के लिए यार कुछ भी इंसान करता है, ठीक है? तो एकदम जब एकदम खराब स्थिति आ जाए एग्जाम में कि बगल वाला का झांकना पड़े, वो भी बोल दे कि नहीं भैया हम नहीं दिखाएंगे, तब याद कीजिएगा नो आर्कॉन, ठीक है? चलिए साहब, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि हमारा एयर में क्या क्या गैसेस का कंसंट्रेशन है, कैसे क्या क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन है सर, ऑक्सीजन है, ये तो हलवा है सर। चलो कोई मुझे बताएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये किस टाइप का गैस है? इनर्ट गैस। अरे सर हम तो म्यूट मतलब कर ही देना है हमको अनम्यूट। व्यवस्था खराब ना करें, लिख के आंसर दे, एक जन के चलते पूरा क्लास सफर करेगा, ठीक है? किस टाइप का गैस है ये मुझे बताएं आप लोग। कभी धोखे धोखे में क्लास 8 9 10 में पढ़ लिया होगा सर, नॉवल गैसेस हैं या फिर इनर्ट गैसेस हैं। ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया आपने? बी क्या बी क्या पूछ रहे हो, बोल रहे हो? इनर्ट गैसेस या फिर नॉवल गैस, ठीक है? इनर्ट गैस, नॉवल गैस, ठीक है? इन दोनों में से ही है। चलो आप लोग को समझ में नहीं आता है ना, लेट मी डू दिस। अब कर लियो भैया अनम्यूट। चलो नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है? नोबल नोबल गैस, इनर्ट गैस, याद रखिएगा ये कौन, अच्छा ये सब केमिस्ट्री का चीज है, इधर उतना जरूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ यार, धोखे धोखे में एग्जाम में गलती हो जाता है। सर ये सब ग्रुप 18 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल नामक कुछ पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9 10 में। उसमें सर एक सीरीज होता है, तो उस सीरीज में रटते हैं हम लोग कि हीलियम आता है, उसके बाद नियॉन आता है, उसके बाद आर्गन आता है, उसके बाद क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है। आप क्या याद कीजिएगा पता है? जब धोखा में आप एग्जाम में देने जाइएगा, अच्छा अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में ज्यादा आर्गन है या फिर ज्यादा नियॉन है? ज्यादा आर्गन है या फिर ज्यादा नियॉन है? अभी तो आप लोग आर्गन बोलेंगे, पर पता है एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तब क्या याद आएगा? अरे ये लोग तो नोबल गैसेस हैं, पीरियोडिक टेबल याद आएगा तुरंत। फिर क्या याद कीजिएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन। अरे इसको ऊपर रखा गया था, मतलब इसका कुछ ज्यादा हो सकता है, इसका जो कंसंट्रेशन है ज्यादा हो सकता है, लेकिन सर असलियत में किसका होता है? आर्गन का होता है। ये वाला गलती मत कीजिएगा, मैं गलतियां भी बताते चल रहा हूँ आपको, ये वाला गलती मत कीजिएगा, मत कीजिएगा ये वाला गलती, भूल जाइएगा। याद बस आपको रखना है नो आर्कन, नो आर्कॉन,
नो आर्गन, ठीक है। चलो भैया यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब थोड़ा देखते हैं भैया कि ये सब गैसेस का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मुझे बताएगा नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है। अरे साहब ये क्या पूछ दिया आपने, ये क्या बोल दिया आपने। सर नाइट्रोजन आपका एज अ प्रिजर्वेटिव वगैरह में यूज होता है। कभी देखा आप लोगों ने लेज कुरकुरे खाए तो हवा निकल गया, जिसमें कुरकुरे से ज्यादा हवा है, सर नाइट्रोजन वहां पे यूज हो रहा है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर में देखा होगा, ठीक है, अगली क्या बोलते हैं उसको, अग्निशामक यंत्र, ठीक है, उसमें देखा होगा। उसके बाद कहाँ देखा होगा सर, आप लोगों ने कभी सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होता है, जैसे जो दहलनीय, जो जिसमें दाल वाल होता है ना, वो सब पौधा में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सर। नाइट्रोजन उन पौधों को ज्यादा चाहिए होता है, तो उसमें एगो बैक्टीरिया भी होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वहां पे भी नाइट्रोजन का यूज होता है। उसके अलावा मेरे कुछ बंधु बोल रहे हैं टायर में यूज होता है, कुछ बंधु बोल रहे हैं मेरे टायर में यूज होता है। उसके बाद सर आप लोगों ने सुना होगा, कभी सुना है, एक चीज होता है मैन्योर और एक चीज होता है फर्टिलाइजर। सर मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक चीज है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का मात्रा उसमें भी होता है। मतलब सर अगर धोखे में पूछ दे कभी कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस, तो आई होप बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और अभी तक आप लोग अगर थोड़े चुस्त हैं तो कॉपी में बस पॉइंट बनाना था कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। मुझे मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास, जो आप इधर उधर भटकते हुए पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का कहाँ कहाँ यूज, सर ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, क्या यूज होता है ऑक्सीजन का, क्या यूज होता है ऑक्सीजन का। सबसे पहले मैं बोलूंगा, मैं जिंदा हूं इसी के कारण, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं दोस्त, तुमने मुझे जिंदा रखा है। सर सांस लेने में, फायर, सर आग लगाने में ऑक्सीजन चाहिए दोस्त, आप ऑक्सीजन हटा दो वहां से नहीं आग लगेगा। तो ऐसे ही बहुत बार ऑक्सीजन का भी काम है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी होता है, हाँ सर होता है। आप जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह देख रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, बहुत ही भारी गैस माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही हैवी गैस होता है, ठीक है। उसके बाद सर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपन को, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, जो हमारा पृथ्वी है वो गर्म, जैसे सुबह के वक्त तो सूरज आ रहा है, ठीक है, तब तो हमारा पृथ्वी गर्म है, लेकिन रात को जब सूरज चला भी जाता है ना, फिर भी हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत एक बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा एक रोल होता है, ठीक है साहब, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। समझ में आ रहा है आप सभी को, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई होप पूरा एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा ज्योग्राफी ज्योग्राफी खेलते हैं अब, ठीक है। चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो अब आता है एक बहुत बड़ा मार, अब आता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आता है, लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आता है, ठीक है, बहुत बहुत दिक्कत रहता है सर, समझ ही नहीं आता है लोगों को, ठीक है। भैया वेदर का माने क्या होता है और क्लाइमेट के माने में क्या होता है, कौन समझाएगा, हैंड रेज कीजिए, क्या होता है वेदर और क्लाइमेट, बताइए श्वेता दी। वेदर कभी भी परिवर्तन कर सकता है और क्लाइमेट समय समय पे करता है जब उसका टाइम होता है। किस किस को समझ में आया, और कोई, और कोई, मुझसे मत पूछ लो सर। चलो, वेदर, क्लाइमेट,
अच्छा, अभी कोई मुझे बताएगा कि सुबह में किसको किसको गर्मी लग रहा है और रात को किसको किसको ठंडा लग रहा है? ऑलमोस्ट सर हर जगह ऐसा रहेगा, ठीक है? ऐसा सिचुएशन रहेगा कि सुबह में गर्मी लग रहा होगा और रात को ठंडा लग रहा होगा। क्योंकि सर अभी ना इसमें इसमें थोड़ा ज्योग्राफी भी है। अगर मैं बोल दूँ कि अभी जो सन है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाने लगा है, तो डरिएगा मत आप लोग। 23 सितंबर पार हो चुका है, सन कहाँ जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठंडा का दिन तो आ ही रहा है, बट अभी का जो टाइम है, इस टाइम में आपको ना ठंडा लग रहा होगा ना गर्मी लग रहा होगा। रात को ठंडा लगता होगा, सुबह में गर्मी लगता होगा, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। सर, ये जो क्षणिक रूप से बदल रहा है, कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगता है, मतलब तुरंत बदल रहा है और एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं हम लोग। मतलब सुबह हो रहा है मतलब क्या? सुबह को कितना 2-3-4 घंटा 5 घंटा सुबह, और रात कितना 5-6 घंटा। तो एक सर बहुत शॉर्टर टाइम के लिए देख रहे हैं। और किसका आप हम क्या पूछे, मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोग से कि किसको लग रहा है ठंडा और ये गर्मी? मतलब आप मतलब आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या 10 जगह रहते हैं? नहीं सर, हम एक अपने घर में ही रहते हैं। मतलब आप ही का घर का बात हो रहा है, मतलब एक छोटा-सा एरिया का बात हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग सबसे पहले तो वेदर का हिंदी समझिए, हिंदी थोड़ा और ईज़ी कर देता है इसको। मौसम, मौसम नाम की एक लड़की थी मेरे साथ। मौसम, ठीक है? तो मौसम, मौसम का माने क्या? वेदर का माने क्या? सर एक छोटा एरिया में, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। एक छोटा एरिया में कैसा वेदर कंडीशन है? एक छोटे से एरिया में, शॉर्ट एरिया या फिर स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में क्या वेदर कंडीशन है? एक छोटे से एरिया में क्या वेदर कंडीशन है फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम? उसी को क्या बोलते हैं भाई साहब? वेदर या फिर मौसम। अच्छा साहब, मतलब आज मौसम बहुत सुहाना है, उनके घर मुझे मिलने जाना है। मतलब हम लोग मौसम बोलते हैं सर, मतलब क्या? वेदर बोल रहे हैं। मतलब मेरे घर के आसपास का जो मौसम है वो बहुत सुहाना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड 200 किलोमीटर दूर है, आप सोच रहे हैं कि उनसे जाके मिलिएगा, उनको कॉल करके जाइएगा, क्यों? हो सकता है कि उनके घर तरफ का मौसम सुहाना ना हो। क्योंकि सर आप किसका बात कर रहे हैं? मौसम का। और मौसम माने क्या? लॉन्ग डिस्टेंस, स्मॉल एरिया की लॉन्ग एरिया? स्मॉल एरिया की लॉन्ग एरिया? स्मॉल एरिया। आप छोटे एरिया का बात कर रहे हैं, आप बड़े एरिया का बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मौसम हम लोग कहाँ बड़े एरिया में देखते हैं कि छोटे? भैया छोटे से एरिया में वेदर कंडीशन कैसा है? वहां पे धूप है, वहां पे ठंडा लग रहा है, वहां पे बारिश हो रहा है, वहां पे ओला पड़ रहा है, वहां पे स्नो गिर रहा है, कैसा कंडीशन है वहां पे? वही बोल देते हैं मौसम। सर क्लाइमेट का हिंदी क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु। मैं बोलता हूँ ना यार कि कभी कभी हिंदी वर्ड्स बहुत अच्छे से चीज को समझा देता है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छे चीज को समझा देता है। आप लोग जब भी देखते हैं न्यूज में तो क्या बोलता है? आज मौसम बहुत खराब है, कि ये बोलता है आज जलवायु बहुत खराब है? कभी भी न्यूज चैनल में देखते हैं तो क्या बोलता है? मौसम बहुत खराब है कि जलवायु बहुत खराब है? तो ऑब्वियस सी बात है, बोलता है मौसम बहुत खराब है। आज बारिश का मौसम आ गया, अब बारिश का मौसम आ गया, ये नहीं कोई बोलता कि बारिश का जलवायु आ गया। ये नहीं बोलता कि गर्मी का मौसम आने वाला है, ये नहीं बोलता कि गर्मी का जलवायु आने वाला है। मतलब सर मौसम जो है वो क्षणिक क्षणिक रूप पे चेंज हो रहा है, वो छोटे-छोटे रूप से चेंज हो रहा है, छोटे-छोटे टाइम पीरियड पे चेंज हो रहा है। मतलब सर मौसम जो है ना, हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं, छोटे टाइम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? हम लोग क्लाइमेट जो है देखेंगे क्या होता है, पर मौसम सबको समझ में आया, वेदर सबको समझ में आया कि वेदर का माने क्या? हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? हम लोग हमेशा फ़ोन में क्या देखते हैं? जलवायु देखते हैं क्या?
नहीं सर, हम लोग मौसम देखते हैं। हमें कुछ बोलना है आपको, बोलिए, हैंड रेज कर रहे हैं आप। हम लोग फोन में क्या देखते हैं कि हम लोग फोन में देखते हैं कि भैया मौसम कैसा है, हम लोग जाते हैं, हाँ बाबू आज मिलने आ रहे हैं हम तुमसे, देखते फोन में बारिश नहीं होने वाला है। क्या देख रहे हैं हम लोग? वेदर देख रहे हैं कि क्लाइमेट देख रहे हैं? सर मौसम देख रहे हैं, वेदर, स्मॉल स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मौसम देख रहे हैं हम लोग। समझ में आया सबको? मौसम का मतलब, वेदर का मतलब। अब आते हैं हम लोग जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। सर जब भी जलवायु देख रहे हैं, अच्छा आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या लग रहा है? सुनने में ही क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? मैं पढ़ा लिखा का बात नहीं, सुनने में क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? मौसम की जलवायु। सुनने में डर किससे लग रहा है? मौसम से कि जलवायु से? मैं लिख के देता हूं जलवायु से लग रहा होगा। क्यों? हम लोग सर इतना फिमिलियर नहीं है इस वर्ड से। हम लोग आम दिन में मौसम जो है ये 1000 बार सुन लेते हैं, लेकिन सर ये जलवायु जो है ना, या फिर क्लाइमेट, इस वर्ड को हम लोग सुनते ही नहीं है। हम लोग बहुत ही कम सुनते हैं जलवायु। सुनिएगा जलवायु का मतलब क्या होता है। सर एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में, एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज एरिया में क्या क्लाइमेटिक सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, ये हम लोग मापते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बड़े टाइम इंटरवल में, फॉर अ लॉन्गर टाइम इंटरवल। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइमेट या फिर जलवायु। मतलब क्या है? सुनिएगा ध्यान से। सर ये क्या है? ये कौन सा रेखा है? सर ये है इक्वेटर। इक्वेटर के पास बारिश होता है, फिर बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा उठता है। सर ये क्या है? ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके आसपास देखा गया है कि जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट? सर ट्रॉपिकल भाड़ में जाए। क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़े से एरिया में, एरिया का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है? एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, या फिर एक पूरा सा बहुत उससे भी बड़ा सा एरिया। मैंने क्या बोला? एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, या फिर उससे भी बड़ा एरिया को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बहुत सालों तक, 20-20 साल तक, 50-50 साल तक, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि भैया यहाँ पे ओवरऑल कैसा जलवायु सिस्टम है। यहाँ पे क्या हमेशा बारिश होता है डेली? क्या हमेशा डेली बारिश हो रहा है? क्या यहाँ पे शुष्कता बहुत ज्यादा है? क्या यहाँ पे ड्राई कंडीशन बहुत ज्यादा है? जैसे पोलर एरिया, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा सर? सर बहुत ज्यादा स्नो गिरता होगा, बहुत हमेशा ठंडे रहता होगा, धूप बहुत कम पहुंचता होगा। तो क्या ये एक दिन में पता कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मतलब हमेशा याद रखिए, क्लाइमेट का जो रिस्पेक्ट है वो बड़े एरिया से है। लार्ज एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लार्ज एरिया, जैसे भारत का क्लाइमेट कैसा है सर? मॉनसून टाइप। भारत का जो क्लाइमेट है ये मॉनसून टाइप है। काहे बोलते हैं? अब रटने का जरूरत नहीं है कि मॉनसून टाइप है, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को भी कि पूरे दुनिया में कैसा कैसा क्लाइमेट है। उसको पढ़ने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। अब सर मतलब क्या? भारत में मॉनसून टाइप क्लाइमेट मतलब सर टेस्ट चेक किया गया कि भारत जो है देखिए, पूरे भारत को अध्ययन किया गया, पूरे भारत का अध्ययन किया गया। अगर मैं बोलूं ये मेरा प्यारा भारत, ये मेरा प्यारा भारत, चलिए ये मेरा प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत में आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं आपसे सिंपल से बात पूछता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इस छोटे से एरिया के बारे में अध्ययन करूं, तो मैं क्या अध्ययन कर रहा हूं? क्लाइमेट का कि वेदर का? वेदर का। वेदर का।
अगर मैं पूरे इंडिया का अगर मैं पूरे इंडिया का अध्ययन करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्गर टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम में हम पूरे इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं सर। क्लाइमेट देख रहे हैं हम लोग भारत का, और भारत का क्लाइमेट कैसा है सर, मॉनसून टाइप। क्यों मॉनसून टाइप? क्योंकि सर यहाँ पे जो भी हम लोग देखेंगे, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हम लोग इकोसिस्टम देखते हैं ना, ये मेनली क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, मॉनसून के द्वारा। और सर मॉनसून कैसे आ रहा है हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉनसूनिक क्लाइमेट है यहाँ पे, मतलब एक दुख दर्द जीवन से हटा दीजिए। आप ही मुझे बताइए, तुरंत तुरंत कौन बदलेगा, वेदर बदलेगा कि क्लाइमेट बदलेगा? तुरंत तुरंत कौन बदलेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, वेदर। और सर अगर क्लाइमेट बदल रहा है सर, हालत खराब हो जाता है सर। क्लाइमेट ना बदले, इसीलिए कितना ज्यादा यूएन का ये चल रहा है सर, याद है? कॉप कॉप वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे। इंडिया का इतना सारा गोल रख दिया सर, क्लाइमेट चेंज को रोकने का बात हो रहा है, वेदर चेंजेस को नहीं, क्लाइमेट चेंज को रोकने। आप ही समझिए ना सर, भारत में मानसून जैसा जलवायु सिस्टम है। यहाँ पे अगर यूके जैसा जल सिस्टम आ गया तो हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ का पेड़ पौधा सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई सर, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना इंपॉर्टेंट है। बोलिए सर, समझ में आया सबको क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस? चलिए हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ये है पोल, ये है इक्वेटर। ऐसा क्या, माफ कीजिएगा, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये है पोल। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ग्रेविटी कहां ज्यादा होता है, पोल पे कि इक्वेटर पे? अरे सर ये क्या पूछ दिया आपने, ये क्या पूछ दिया आपने? पोल पे ज्यादा ग्रेविटी होता है कि इक्वेटर पे? नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए, अपना अपना नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए। जाइए वहां पे जहां पे पढ़े थे हम लोग, जाइए। सर एक आदमी जाएगा कुआं में गिरने, मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। क्यों? मेरा तो बचपन से आदत है। खोलिए नोट्स खोलिए। अरे सर लिखा ही नहीं है मैंने ना, आपने पढ़ाया ही नहीं था। आपने पढ़ाया, सबसे बेस्ट आपने पढ़ाया ही नहीं था, बताया ही। पहली बार तो सुन रहे सर, ग्रेविटी तो आज से मतलब सुना ही नहीं है आज से पहले। कर क्या आना भाई एग्जाम में, ये भी चीज, यही चीज करके आना, यही चीज करके आना, किसी को याद नहीं आ रहा। अरे कॉमन सा सेंस है यार। हमारा जियोइड का शेप पृथ्वी का, ये था इक्वेटर, ये इसका जो डायमीटर था ज्यादा था, पोल का डायमीटर कम था। यहाँ पे एक लोहा का सिक्का रखते हैं और यहाँ पे एक लोहा का सिक्का रखते हैं, ये ज्यादा है, ठीक है। पिक्चर थोड़ा खराब बन गया, रुक जाओ नया बनाते हैं हम, नहीं तो फिर बोलेगा अरे वहां का तो ज्यादा दिख रहा है। सर ये है मेरा इक्विटोरियल डिस्टेंस और ये है मेरा पोलर डिस्टेंस। यहाँ पे एगो सिक्का रख रहे हैं और यहाँ पे एगो सिक्का रख रहे हैं और यहाँ पे एगो मैग्नेट रख रहे हैं। आप बताइए, ये जो सिक्का है और ये जो सिक्का है, दोनों में से पहले कौन, किसको खींचेगा ये वाला मैग्नेट? ये वाले को सर। दूर है सर, देखिए ना। और कोई मुझे डिस्टेंस बता पाएगा क्या कि इक्विटोरियल डिस्टेंस कितना था? इक्विटोरियल डिस्टेंस कितना, इक्विटोरियल डायमीटर कितना था अर्थ का? बस सर छोड़ दो सर। अरे बाप रे बाप, क्या पूछ लिया आपने। और पोलर डिस्टेंस कितना था?
सर छोड़ दो सर, छोड़ दो। चलिए देख लेना भैया, मुझे भी नहीं याद है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। देख लेंगे सर, एग्जाम जब होगा ना, बगल वाला ही से देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो ऐसे लिख रहा है, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, इसको पढ़ाने से एक पहले। चीज वरुण, नहीं सर, अभी रुक जाइए थोड़ा। नहीं नहीं वो ठीक, बोलो बोलो। नहीं वो बोल रहे ना, वो दोनों याद करने का, अगर आपको इक्वेटोरियल डिस्टेंस मालूम है ना, तो पोलर डिस्टेंस से 42 का डिफरेंस होता है, तो उतना माइनस करके वो पोलर डिस्टेंस आता है। ठीक, ये चीज आप बीच में रोक के लास्ट में बता सकते थे, बीच में। चलिए। फुह। अच्छा, ये है एक पहाड़। आज मैं पहाड़ों पे लेके जाऊंगा आप लोगों को। ये है एक पहाड़, मैं पहाड़ों में लेके जाऊंगा आपको। बहुत लेट चल रहे हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, आप पहाड़ के कदमों पे खड़े हैं, मतलब एक एक ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड पे खड़े हैं। बताइए, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा क्या? सांस लेने में दिक्कत होगा क्या आप लोग को? नहीं होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा करवा दूं, सांस लेने में दिक्कत होगा क्या? हाँ सर, हम लोग देखते हैं हिमालय जो चढ़ता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। क्यों सर, क्यों लेके जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग रट क्यों रहे हैं? सुनिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सुनिएगा सर। जब भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्या बढ़ रहा है हम लोग का? हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। या फिर कह लो, हाइट को ही क्या बोल देते हैं पढ़े लिखे लोग? एल्टीट्यूड। एटीट्यूड नहीं सर, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। सर जब भी ऊंचाई बढ़ती है ना, क्या होता है पता है? गैसों का डेंसिटी, घनत्व, एयर का घनत्व कम होते जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बोला मैंने? कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाइएगा, वैसे वैसे जो गैस का डेंसिटी है ना, वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, वैसे वैसे एयर का डेंसिटी कम होता जाएगा। क्यों होता है ऐसा? वाई इट इज हैपनिंग? सुनिएगा ध्यान से। सर, ये है एक चुंबक। सर ये चुंबक नहीं है, ये क्या है? हमारा ग्रेविटी, हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटी। ठीक है, सुनिएगा होता क्या है। मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ गैस जो है बहुत ही हल्का है, और कुछ कुछ गैस जो है बहुत भारी है। जैसे सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हेवियर गैसेस है, बहुत ही हेवी गैस है, हेवी गैस, हेवी, बहुत ज्यादा भारी है। और हाइड्रोजन वगैरह ये सब देखते हैं ना, बहुत ही हल्का है, ये सब बहुत एटमॉस्फेयर का एकदम आउटर लेयर वगैरह में भी तक पहुंच जाता है ये लोग। लेकिन सर कुछ कुछ गैस देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये लोग सर बहुत ही हैवी गैस है। अब आप ही मुझे बताइए, गैस हैवी है तो सर वो दूर तक पाया जाएगा कि एटमॉस्फेयर के नीचे वाले लेयर तक ही पाया जाएगा? मतलब फॉर एग्जांपल, आप बहुत हैवी हैं, आपका जो वजन है वो 200 किलो है, आप इजिली 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे। अरे छोड़ दो सर, मर जाएगा। आप इजिली 2 किलोमीटर दौड़ लेंगे। एक बंदा जो कि 200 किलो का है, वो 200 किलोमीटर दौड़ लेगा, 2 किलोमीटर दौड़ लेगा, कि एक बंदा जो मात्र 60 किलोग्राम है, वो 2 किलोमीटर जल्दी दौड़ लेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ये जो 60 किलो वाला है ना, ये इजिली दौड़ लेगा 2 किलोमीटर, और ये जो 200 किलो का है ना, अकबका जाएगा। यही होता है सर गैसों में भी। सर जो हैवी गैस है ना, जो हैवी गैस है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के फर्स्ट वाले लेयर में ही। हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर भी है एटमॉस्फेयर का, ठीक है।
अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, अभी के लिए समझ लीजिए हवा ही एटमॉस्फेयर है, हवा कोई एटमॉस्फेयर है, अलग पढ़े लिखे लोग उसको एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। सर जो हैवी गैसेस होते हैं वो ग्रेविटी के कारण, सर ग्रेविटी इनको खींच रहा है, ग्रेविटी इनको खींच रहा है अपने तरफ, सर ग्रेविटी के कारण ये ज्यादा खींचते हैं और एटमॉस्फेयर के निचले लेयर तक ही अवेलेबल रह पाते हैं। और जो हल्के गैस रहते हैं सर ये हल्का है, इसका वेट उतना नहीं है, ये इजिली दौड़ लेगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से क्या सर, ये 20 किलोमीटर भी दौड़ लेगा। लेकिन सर आप 200 किलो के हैं, क्या आप दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। इसीलिए कुछ कुछ गैस जो कि हैवी हैं वो एटमॉस्फेयर के नीचे वाले लेयर्स में ही दब के रह जाते हैं, ट्रैप होके रह जाते हैं। और जो जो हल्के गैस होते हैं वो ऊपर तक पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है आप देखिए, हैवी गैसेस जो है वो नीचे ही रह जा रहा है। सर हाइट कम पे आप सांस इजीली ले पा रहे हैं, क्यों? सर ऑक्सीजन जो है ना वो भी एक टाइप का हैवी गैस ही है, ठीक है। सर वो एटमॉस्फेयर के निचले वाले हिस्से में ही रह जाता है, वो नीचे नीचे ही ट्रैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैवी गैस है, ग्रेविटी ज्यादा खींच रहा है, वो ज्यादा इजिली ट्रैप हो जा रहा है। सर क्या इस लेयर के बाद ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो यहीं पे ट्रैप हो गया। इसीलिए सर जब आप ऊपर जाते हैं तो एयर का डेंसिटी क्या होता है, एयर का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? सर जितना भी हैवी गैसेस हैं वो नीचे नीचे ही ट्रैप हो गया, ऊपर में तो अब खाली हल्का हल्का गैस है, ठीक है, ऊपर तो खाली हल्का हल्का गैस है। इसीलिए सर एयर का डेंसिटी कम हो गया, और एयर का डेंसिटी कम हो गया मतलब क्या, एयर में जो हैवी गैसेस हैं वो कम हो गए, और ऑक्सीजन भी एक टाइप का हैवी गैस है। इसीलिए सर जब आप ऊपर जा रहे हैं, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है। समझ में आया साहब, क्यों क्यों कम हो रहा है? सर एक फैक्ट है कि ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीजन जो, अभी बहुत कुछ आएगा जो आज समझे ऐसा फील होगा, अभी बहुत कुछ आएगा, एकदम सीट का पेटी को बांध के रखें। ऑक्सीजन जो है ना वो 120 किलोमीटर तक ही पाया जाता है, मतलब जमीन से 120 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। बाप रे बाप, 120 किलोमीटर! सर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो 120 किलोमीटर तक ही आपको, मतलब एक फैक्ट है, ऑक्सीजन मिलता है। मतलब क्या एक ही टाइप का ऑक्सीजन मिलेगा? अरे नहीं साहब। अच्छा हिमालय का हाइट पे मुझे बताएगा, हिमालय का हाइट पे बताएगा मुझे। मेरा आवाज नहीं आ रहा कि आप लोग गूगल करने चले गए? ये क्या हो रहा है? अरे भैया हिमालय का हाइट, अच्छा हिमालय छोड़ो, मैं क्या बोल रहा, हिमालय छोड़ो, क्या माउंट एवरेस्ट, सॉरी आप लोग को नहीं याद होगा, हटाइए, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। माउंट एवरेस्ट का बता दीजिए, चलो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? ये तो रटा हुआ होगा। सर मीटर किलोमीटर क्या, मतलब लिख के हम क्या समझे इसको, 8850 8848 क्या समझे, मीटर किलोमीटर कुछ तो बताइए। अरे हाँ सर ये तो सही बोला, देख रहे हैं सर, किलोमीटर लगा देंगे आंसर में। यही पकड़ना था हमको, यही पकड़ना था, ऐसे लोगों को पकड़ना था जो कि बोल रहे हैं ना किलोमीटर, सर वो मीटर है, ठीक है। 8848 या फिर 8849, 50 मत ही लगाना यार, 50 नहीं है, मतलब इतना ही ठीक है, इतना ही ठीक है। और किसी को कोई शक कि क्यों हाइट बढ़ रहा है अभी भी? याद कीजिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नहीं याद होगा आप लोगों को। चलिए 8848 मतलब सर 9 किलोमीटर, मतलब इसको अगर हम किलोमीटर में लिखे तो कितना होगा, 8.8 किलोमीटर, बेसिक मैथ्स, ठीक है। मतलब सर 8.8 किलोमीटर जाते जाते ही ऑक्सीजन का डिमांड मतलब बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाता है उतना, ठीक है, ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है, हम लोग गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का। फिर आपने जो अभी बोला 120 किलोमीटर तक पाया जाता है, इसका मतलब क्या? सर
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जितना भी यहाँ पे है ना जमीन में बैठे बैठे उतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। अरे भैया चलिए, आई होप कहाँ था हमारा डिस्कशन, कहाँ था, माफ कीजिएगा। चलिए तो सर 120 किलोमीटर क्यों बताया? ऑब्वियस सी बात है सर, जितना ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है क्या सेम वॉल्यूम में आपको वहां पे मिलेगा, सेम कंसंट्रेशन में मिलेगा क्या? नहीं सर, वहां पे मिल तो रहा है लेकिन उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आई होप सबको समझ। और एक और फैक्ट है कि 90 किलोमीटर तक पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद कर लेना यार। 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सर ऑक्सीजन ज्यादा दूर तक पाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम दूर तक पाया जा रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ज्यादा दूर तक कौन सा गैस पाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, कौन सा ज्यादा दूर तक पाया जाएगा? आपसे नहीं बोलेगा कि बताओ कितना दूर तक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हमारा ब्रेन है, हम लोग भूल जाएंगे चीजों को। मेरा बात मतलब आपको रटना नहीं है ये चीज, बस जहन में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भारी है ऑक्सीजन से, वो कम दूर तक पाया जाएगा। और उससे ज्यादा दूर तक क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कुछ नया चीज। ऐसा है क्या? नहीं यार, ये पढ़ना है हमें। चलो भैया, हम लोग आते हैं पोल पे। पोल पे आ रहे हैं हम लोग। ओके सर, पोल पे आ गया। चलिए बताइए, ग्रेविटी कहाँ ज्यादा है? चलो पहले मुझे बता, ग्रेविटी कहाँ कम है? पोल पे कि इक्वेटर पे? कहाँ कम है, कहाँ कम है, पोल पे कि इक्वेटर पे? ज्यादा कहाँ है सर? ऑब्वियस सी बात है सर, ज्यादा कहाँ होगा? पोल पे, पोल पे ज्यादा है। चलो तो क्या दिक्कत हो जाएगा सर? पोल पे कम है तो ज्यादा है तो क्या काहे अब ये चीज यहाँ पे काहे पूछ रहे हैं हम? इतना दिन से पूछे नहीं था, अचानक से पूछने लगे, कोई बात है क्या? आज ज्यादा मेकअप करके आई हो, कोई बात है क्या? चलिए ग्रेविटी सुनिएगा सर, ग्रेविटी जो है इक्वेटर पे ज्यादा है, ऐसा है क्या? नो सर, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है विथ कंपैरिजन टू पोल। ठीक है, अगर कंपेयर करें दोनों को तो आप लोग मुझे बताइए, कौन एटमॉस्फेयर को ज्यादा कस के पकड़ के रखेगा, पोल की इक्वेटर? यू नो, सिंपल से माथा लगाइए कि यहाँ पे एगो मैग्नेट रखे हैं, यहाँ पे एगो मैग्नेट रखे हैं और यहाँ पे रखे हैं एगो आयरन, यहाँ पे एगो मैग्नेट है और यहाँ पे है आयरन। सर यहाँ पे ग्रेविटी कम है, इसका स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा जोर से कौन खींचेगा? यहाँ वाला। ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक चीज देख रहे हैं, एक चीज प्रूव हो रहा है सर, एटमॉस्फेयर ज्यादा दूर तक कहाँ मिलेगा, पोल पे कि इक्वेटर पे? सर पोल जो है वो बहुत कस के पकड़ के रखा है, उसको जाने ही नहीं दे रहा है, उसको दूर तक फैलने ही नहीं दे रहा है, दूर तक जाने ही नहीं दे रहा है। क्या होगा सर? इक्वेटर, पोल पे क्या रहेगा? जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, जो हवा है, जो एयर है, जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो सर पोल के बहुत करीब रहेगा। और इक्वेटर के पास कैसा रहेगा? सर ये भी तो पोल है, इसको भी बना दीजिए, यहाँ पे भी बना दीजिए। और इक्वेटर पे कैसा रहेगा? सर इक्वेटर में दूर दूर तक फैला रहेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? दूर दूर तक क्यों फैला रहेगा, ज्यादा दूर तक फैला रहेगा? हवा, हवा ज्यादा दूर तक पाया जाएगा, एटमॉस्फेयर ज्यादा दूर तक पाया जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रहा बोलने में? तो सुनिएगा ध्यान से
सर ग्रेविटी ज्यादा कहाँ है? सर ग्रेविटी ज्यादा इसका है ना? सर ये ज्यादा ट्रैप करके रखेगा किसको? एयर को। एयर का ट्रैपिंग ज्यादा होगा या फिर एटमॉस्फेयर का ट्रैपिंग ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या? सर जो एटमॉस्फेयर है वो पाया जाएगा कम दूरी तक, मतलब बहुत ही पोल के बहुत करीब पाया जाएगा, ठीक है, ज्यादा दूर तक फैला हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन आप विजुअलाइज करना पड़ेगा सर, आपको इक्वेटर के पास जाके बैठना पड़ेगा, आपको पोल के पास जाके बैठना पड़ेगा। और सर ग्रेविटी जो है वो कम है कहाँ पे? इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, वहां पे ग्रेविटी कम है। सर ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होगा? जो वहां पे जो चुंबक है, जो ग्रेविटी है, वो इजिली एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर रहा है, ज्यादा दूर तक उसको फैलने दे रहा है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, जहां जाना है जाओ, ठीक है। राज को तो छोड़ दिया तुमने, अब राहुल के पास जाओ, अब केकरो पास जाओ। हाँ सुनिएगा, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो कम है कहाँ पे सर? इक्वेटर पे। इसका मतलब क्या? वो बहुत ही धीरे पकड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर को, इसलिए वो जाने दे रहा है। मतलब सर ट्रैपिंग ऑफ एयर यहाँ पे ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। और इसीलिए एटमॉस्फेयर ज्यादा एक्सटेंसिवली फैला हुआ मिलेगा आपको। समझ में आया? सर एक और रीजन है इसका, एक और रीजन है इसका। आप लोग मुझे बताइए, गर्मी या फिर हीट कहाँ ज्यादा मिलेगा आपको? पोल पे की इक्वेटर पे? पोल पे की इक्वेटर पे? ऑब्वियस सी बात है सर, इक्वेटर पे। पोल पे तो हाँ जब भी नहीं करता है पोल पे उतना। अब बताइए, पोल का हवा गर्म है, पोल का हवा गर्म है, और गर्म चीज हमेशा कहाँ उठता है? ऊपर। गर्म चीज कहाँ उठता है? ऊपर। गर्म चीज कहाँ उठता है? ऊपर। सर ठंडा जो चीज रहता है ना, उतना ऊपर नहीं उठता है। हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वहां पे था क्या? मैग्मा, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा पढ़े थे सब, मैग्मा पढ़े थे, लावा पढ़े थे। वहां पे हम लोग कन्वेक्शन करंट थ्योरी में क्या पढ़े थे? जो मैग्मा है वो गर्म होके क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है? नो सर, इट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स। उसी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्शन, ठीक है। हमेशा गर्म चीज कहाँ जाता है सर? ऊपर, ठीक है बाबा, हमेशा गर्म चीज कहाँ जाता है? सर यहाँ पे गर्मी बहुत है, मतलब यहाँ का एयर फैलेगा किधर? ऊपर की ओर, मतलब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा। मतलब सर यहाँ पे हीट ज्यादा है, इसके कारणवश भी। और सर हीट को ही क्या बोल देते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में? इंसोलेशन, इंसोलेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्म्स नहीं यार, ये सिंपल ऐसा साइंटिफिक नेम है, मतलब हीट बढ़ना मतलब इंसोलेशन होना, ठीक है। सर इक्वेटर पे हीट ज्यादा है, तो सर हवा फैलेगा कि कंप्रेस होगा? सर हवा फैलेगा, और कैसा फैलेगा सर? ऊपर की ओर फैलेगा। आप ही मुझे बताइए, जितना यहाँ पे हवा फैलेगा, क्या आपको लगता है उसका 2% भी यहाँ पे फैलेगा पोल पे? सर एकदम डायरेक्ट गिरता है सर इक्वेटर पे धूप, पोल पे तो गिर भी नहीं करता है। समझ में आया? मतलब सर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि जो एटमॉस्फेयर है या फिर एयर है, ये ज्यादा एक्सपेंडेड कहाँ मिलेगा? पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे मिलेगा कि इक्वेटर पे मिलेगा? ज्यादा एक्सपेंडेड कहाँ मिलेगा? सर कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इसी में आपसे पूछ देगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा फैला हुआ है इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर के पास बहुत सारा तालाब है। सही या गलत? इक्वेटर के पास जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा फैला हुआ है क्योंकि वहां पे बहुत सारा तालाब है। सर बुड़बक बना रहे क्या आप? हाँ पूछो, मानते हैं हम लोग नहीं पढ़े हैं उतना, लेकिन फिर भी यार इतना तो पढ़े ही है। सर ग्रेविटी देख रहे हैं कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आया? कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़े थे? फर्स्ट डे पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड डे, अभी काम आ रहा है।
everything is useful and everything will be connected very soon. Every dot will use every dot that we have learned, and we'll try to connect each and every dot, because after connecting all dots only we will understand the whole subject, and that is the main thing, you know. चलिए भैया, समझ में आया यहाँ तक सबको? हाँ, किसको किसको बहुत हेवी लग रहा है? बहुत हार्ड लग रहा है? किसको किसको है बहुत हार्ड लग रहा है? देख रहे हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं। भैया मैं बता रहा हूँ, इससे इजी कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी। बस सुनना है आपको, और माइंड में जिसने बना लिया कि हार्ड है, हार्ड रहेगा आपके लिए। क्या था? कुछ नहीं था, बस मौसम को समझ रहे हैं हम लोग, हवा देख रहे हैं, बस पुराना कॉन्सेप्ट। हाँ, हार्ड तब लगेगा जब आपका पुराना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हार्ड तब लगेगा जब आप सोच नहीं पा रहे हैं कि गर्म हवा ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा। हार्ड तब लगेगा जब आप कभी लाइफ में चाय नहीं बनाए होंगे। हार्ड तब लगेगा जब आप लाइफ में कभी दूध नहीं उबाले होंगे, तब हार्ड लगेगा। हार्ड तब लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि ऊपर जाने पे सच में, हाँ, ऊपर जाने पे सच में हवा जो है उसका डेंसिटी कम हो रहा है। हार्ड तब लगेगा, ठीक है? हार्ड ऐसा कुछ है नहीं। चलो भैया, अब हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट, चलिए ये हमने पढ़ लिया, वेदर, क्लाइमेट। देख रहे हैं, ये बकलोल वही चीज वाला लिखा है, गधा कहीं का। शॉर्ट टाइम, अरे पता है यार हम लोग को शॉर्ट टर्म में, ठीक है? देखिए, कैन चेंज विद इन मिनट्स एंड आवर्स। मौसम तुरंत बदल जाता है सर। मौसम, वो कहते हैं ना, मौसम तो यूं ही बदनाम है, मैंने वक्त आने पे इंसानों को बदलते देखा है। अरे वाह वाह वाह। बट सुनिएगा, वाह वाह वाह। सुनिएगा, मौसम सर तुरंत बदल जाता है सर, मौसम तुरंत बदल जाता है, ठीक है? मौसम तुरंत बदल जाता है सर, मिनटों में, घंटों में बदल जाता है। बट जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है सर। सालों लगते हैं इसको बदलने में, ठीक है? सालों लगते हैं इसको बदलने में, ठीक है? चलिए, अब एक चीज पढ़ते हैं, बस दो चीज पढ़ना है हमें, उसके बाद मैं रैप अप करूंगा। बहुत इजी है, और सुनने का कोशिश करना मेरे भाई, सोचने का कोशिश करना। ये है सूरज। किसी ने देखा है इन्हें आज तक? सूरज जी को देखा है कि नहीं? जो बोलता है ना, उससे उसको लेके जाओ भाई, मतलब साइंटिस्ट लोग के पास, मतलब बोलना कि यार एलियन है, देखिए एलियन है, आ गया, मिल गया, इतना साल से जो आप लोग खोज रहे थे ना, मिल गया। आपने कभी पृथ्वी का नाम सुना है? पृथ्वी क्या होता है? हाँ सर सुना है। बस बेसिक चलना है, सोच, आप लोग को दिमाग मतलब नहीं लगाना, जितना लगाना है मेरे को लगाना है। बस आप लोग को हाँ या ना बोलते जाना है, जहां पे नहीं समझ में आए तुरंत बोल दो ना। टॉपिक के एंड में मत बोलना मेरे भाई ना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। चलिए, सन, सूरज। सर सूरज से रोशनी आता है? बिल्कुल आता है, सूरज से रोशनी आ रहा है, देखिएगा, ठीक है? सूरज से रोशनी आ रहा है, 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 आ रहा है, आके टकरा गया, पृथ्वी का जो जमीन है, जो सतह है, उससे टकरा गया, सूरज से रोशनी आया, सर हीट एनर्जी आया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, वो उस हीट को, थोड़ा सा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ हीट को, मतलब थोड़ा सा कोई एब्जॉर्ब करता है, और मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मतलब यहां से हीट एनर्जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टकराया हमारा पृथ्वी का सतह से, और टकराने के बाद क्या होता है पता है? हमारा जो पृथ्वी है उस हीट को रिफ्लेक्ट करने लगता है, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करने लगता है। समझ में आया सबको? रिफ्लेक्ट करने लगता है। क्या कुछ मैंने ये नहीं बोला? आप लोग सुबह डेली आप लोग देख रहे हैं कि सुबह हो रहा है, क्या हो रहा है सुबह में? धूप आ रहा है, धूप की किरणें आ रही हैं, आके पृथ्वी के सतह से टकरा रही है। उसके बाद क्या बोला मैंने कि भैया जो धूप की सतह है, जो धूप की किरणें आ रही हैं, जो हीट एनर्जी आ रहा है, वो पृथ्वी के सतह कुछ अमाउंट में स्टोर कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ हीट के एनर्जी को, जो भी लाइट एनर्जी आ रहा है, उसको रिफ्लेक्ट भी कर देता है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट भी कर देता है, ठीक है? रिफ्लेक्ट वापस भी कर देता है। अब सुनिएगा ध्यान से,
सर ये जो हीट एनर्जी आ रहा है, ये जो लाइट एनर्जी आ रहा है, ठीक है, सन से, ये किस टाइप के वेव से आता है? शॉर्ट वेव का फॉर्म में आता है। शॉर्ट को हिंदी में लघु बोलते हैं ना, ठीक है, लघु, लघु तरंगे हिंदी में, ठीक है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आता है। रटा दूंगा मैं, रटना की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम रटा देंगे, थोड़ी देर में रटा देंगे, रुक जाइए। और जब पृथ्वी पर टकराता है, जब पृथ्वी पे वो हीट एनर्जी टकराता है और रिफ्लेक्ट करता है, जो हीट एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हीटवा आया, यहाँ से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी आया सन से, पृथ्वी पे टकराया, पृथ्वी थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग हीट एनर्जी को वापस कर देता है कि ले जाइए अपना अपना ले जाइए, रिफ्लेक्ट कर देता है। सर ये जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ हीट होता है ना पृथ्वी से टकराने के बाद, ये जो होता है ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। इसको शायद दीर्घ तरंग बोलते हैं ना, लॉन्ग को दीर्घ, दीर्घ तरंग। बोलिए भैया हिंदी वाले, दीर्घ ही बोलते हैं ना? हाँ सर। चलिए दीर्घ तरंग, ठीक है, और उसको लघु तरंग। तो एग्जाम में पूछेगा सर सन से जो हीट के ऊर्जा मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है, वो लघु तरंगे के माध्यम से मिलता है, लॉन्ग वेव के माध्यम से मिलता है, सही है गलत? सन से जो मिल रहा है, सन से जो मिल रहा है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में मिलता है। सर झूठ है ये, गलत बात। अब आप कैसे बात करते हैं? देख रहे हैं हाँ बोल रहे हैं, जो हाँ बोल रहे हैं ना, यू नो, झूठ है सर, ठीक है, फॉल्स है। उसके बाद कितना अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि जो अर्थ सूर्य के रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है, लघु तरंगे के फॉर्म में करता है। ऑब्वियस सी बात है सर, ट्रू फॉल्स? ट्रू है सर आंसर। चलिएगा ध्यान से, अब ध्यान से। अच्छा हम लोग को आप मुझे बताएंगे कि एटमॉस्फेयर यहां पाया जाएगा, हमारा जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मैं बता रहा हूं एटमॉस्फेयर का मतलब एयर ही समझिए आप, उतना नहीं रटना होगा कि क्या डेफिनेशन है, क्या है, वो हम समझा देंगे, ठीक है? डेफिनेशन रटना ना गूगल कर लीजिएगा। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट एक्सटेंड 100 and 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, दैट लेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, मतलब एयर ही होता है। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाएगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाएगा? कॉमन सेंस पूछ रहा हूं मैं, एयर कहाँ पाया जाएगा, ए के पास कि बी के पास? बी मतलब अर्थ के अंदर, ठीक है, इतना इमेजिन कीजिए। सॉरी, ए जो है, ए का मतलब जो है वो अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ का कोर में। क्या एटमॉस्फेयर अर्थ का कोर में पाया जाएगा? नहीं सर, हमेशा हल्का चीज कहाँ पाया जाता है? हल्का चीज कहाँ पाया जाता है? बाहर में। सर अर्थ घूम भी रहा है, एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है? उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है? फोर्स के कारण क्या सर, हल्का चीज हमेशा बाहर, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मट्ठा मलते हैं तो देखिएगा ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, छोड़िए मट्ठा, वॉशिंग मशीन देखे ना, वॉशिंग मशीन घूमता है क्या करता है सर, कपड़ा को, भारी चीज को, मतलब जो भारी है, कपड़ा भारी है उसको बीच में रखता है, और जितना भी गंदा है, गंदगी है, उसको दूर दूर करता है, क्योंकि गंदगी सब क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है? तो हल्का चीज हमेशा बाहर निकलेगा। सर ये है एटमोस्फेयर हम लोग का, ये है एटमोस्फेयर। एंड व्हाट इज एटमोस्फेयर? एयर है सर, एयर, ठीक है? अब सुनिएगा, ये जो तरंग आ रहा है, ये जो हीट एनर्जी आ रहा है सर, हीट एनर्जी जो आ रहा है सन से, ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आ रहा है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये शॉर्ट वेव्स को इजिली घुसने दे देता है, इजिली घुसने दे देता है। मैंने क्या बोला? सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, वो इजिली परमिट कर देता है किसको, किसको सर? शॉर्ट वेव्स को, कि आप अंदर जाइए, आप हमारे एटमॉस्फेयर को चीर के हमारे पृथ्वी का जो सतह है उस पर टकरा जाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है, और शॉर्ट वेव के फॉर्म में आने के कारण, अभी रटिए मैं 5 मिनट में समझा दूंगा क्यों ऐसा। शॉर्ट वेव के फॉर्म में आने के कारण वो इजिली घुस जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर उनके लिए दरवाजा खोल के रखता है कि आइए प्रभु, आप ही का तो वेट था,
वो इजिली एटमॉस्फेयर को चीर के हमारे पृथ्वी के सतह में टकरा जाता है। समझ में आया यहाँ तक सबको? और जो ऑब्वियस सी बात है सर, टकराएगा तो क्या होगा? यहाँ से हीट एनर्जी आया, यहाँ पे टकराया, क्या होगा सर? यहाँ पे थोड़ा सा हीट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और बाकी का हीट एनर्जी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। सर रिफ्लेक्ट का मतलब प्रभु समझ में आता है ना आप लोगों को? चलिए रिफ्लेक्ट कर देगा। सर रिफ्लेक्ट किस फॉर्म में करेगा? कैसा तरंग में करेगा? सर लॉन्ग वेव के फॉर्म में करेगा। ठीक है, लॉन्ग वेव के। अब सुनिएगा ध्यान से, लॉन्ग वेव जो है ना सर, वो इजिली बाहर नहीं जा पाता है एटमॉस्फेयर को चीर के। ये क्या बोल दिया आपने? मतलब इतना बड़ा जो लॉन्ग वेव आप देख रहे हैं ना, नहीं जा पाता है बचवा। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होके रह जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, लॉन्ग वेव जो रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव है, उसको बाहर ही नहीं जाने देता है। सर लॉन्ग वेव क्या लेके जा रहा था? सर हीट था उसमें, हीट। मतलब सर जो हीट रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर जा रहा था, उस हीट को ट्रैप कौन कर दिया? हमारा एटमॉस्फेयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा वेव इजिली परमिशिएबल है, इजिली घुस जाता है एटमॉस्फेयर को चीर के? इजिली कौन पार कर जाता है, लॉन्ग वेव कि शॉर्ट वेव? सर शॉर्ट वेव। और लॉन्ग वेव जो है जो रिफ्लेक्टेड हीट वेव्स है, वो इजिली चीर के नहीं पार कर पाता है। क्यों? क्योंकि सर वो लॉन्ग वेव है। और क्यों है मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग वेव इतना याद रखिए, क्यों मत छोड़िए, मैं समझा दूंगा क्यों। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए एक चीज देखिएगा, सुनिएगा। मतलब ये था हमारा पृथ्वी, ये थे सूरज देवता, सन। सन से जो एनर्जी आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? जो हीट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? लॉन्ग वेव की शॉर्ट वेव? जल्दी से, शॉर्ट वेव। ठीक है, वो इजिली शॉर्ट वेव आ जाता है, तो शॉर्ट वेव से फॉर्म में आ रहा है। और सर टकराने के बाद क्या हो रहा है? टकराने के बाद थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा है, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। टकराने के बाद क्या हो रहा है? थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, और बाकी हीट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में। और मैंने क्या बोला सर? जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, वो इजिली कौन भेद पाएगा? सर शॉर्ट वेव वाला। मतलब जो एनर्जी बाहर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सन से आ रहा है, और ये जो लॉन्ग वेव जाता है ना रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये ऑलमोस्ट ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ही। क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेयर उसको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा है? बाहर में जाए, मैं समझाऊंगा। सर इसके कारण क्या हो रहा है, सुनिएगा। इसका इफेक्ट क्या है? इसके ऐसा ये जो सिचुएशन हो रहा है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? क्यों हो रहा है वो मैं समझाऊंगा, बट कंसिक्वेंसेस क्या है इसका, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा आप मुझे बताएंगे, सुबह में जब सूरज रहता है तब गर्मी लगता है कि ठंडा लगता है? सर ठंडा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी लगता है। ठीक है, पर बताइए कौन था ये ठंडा वाला? उनको बुलाइए, मतलब बैठाइए उनको, 12 बजे एकदम चिलचिलाती धूप में बैठाइए उनको, ठंडा सब निकाल देगा। क्या यार तो सुबह में सर जब धूप है, जब सन है, तब ऑब्वियस सी बात है गर्मी लग रहा है। अनुकूल टेम्परेचर है, ना ठंडा लगता ना गर्मी, मतलब सह लेते हैं हम लोग, अच्छा है। सर रात को तो सूरज चले जाते हैं, फिर हम लोग को कैसा लगना चाहिए? बहुत ठंडा लगना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ठंडा लगना चाहिए। और सही बात है, जब हीट का ऊर्जा मिल ही नहीं रहा है हम लोग को, तो सर बहुत ठंडा लगना चाहिए, पता है। लेकिन हम लोग को उतना ठंडा नहीं लगता है। और ठंडा का मतलब ये 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस नहीं, ठंडा का मतलब है -35 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, उसका मतलब ठंडा। ज्योग्राफी में हम लोग ये छोटा मोटा का बात नहीं करते हैं। सर हम लोग को ठंडा क्यों नहीं लगता पता है? बिकॉज सुबह में जब ये आया था हीट, हमारा पृथ्वी थोड़ा सा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया था, और बाकी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया था। और क्या ये हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर बाहर जाने दिया था? नहीं, एटमॉस्फेयर बोला था रुको, खाना खा के जाना रात को। अब रात हो गया,
ये हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर ही फंसा पड़ा है कौन सर, अंदर ही फंसा पड़ा है कौन, लॉन्ग वेव जो रिफ्लेक्टेड हीट था। अब आप ही मुझे बताइए रात को कौन बचाता है, ज्यादा ठंडा पृथ्वी के सतह को अनुकूल बनाए रखने के लिए कौन सा हीट रात के वक्त काम आता है, यही वाला हीट जो सुबह में पृथ्वी छोड़ा था, रिफ्लेक्ट किया था और एटमॉस्फेयर उसको बाहर नहीं जाने दिया था। ठीक है सर, इसी पूरे इफेक्ट को, इसी पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। भैया इससे इजी मैं नहीं कर सकता, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और सर ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाले जो गैसेस होते हैं, जो गैसेस होते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करते हैं, उन गैसों को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन है क्या सर, मीथेन वगैरह, ठीक है, मीथेन वगैरह, ठीक है, ये सब आपका ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है सर, ग्रीन हाउस गैसेस आप ही मुझे बताएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा तो हीट का ट्रैपिंग ज्यादा होगा कि कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा होगा हीट का ट्रैपिंग की कम होगा, सर ज्यादा होगा। अगर हीट ज्यादा ट्रैप होने लगा तो क्या होगा सर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाएगा, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, ओशियन का वाटर बढ़ेगा। एक सेकेंड, अब ग्लोबल वार्मिंग सॉरी ये बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है समझ में आया, आई होप ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है समझ में आया, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक चीज मुझे और समझाना है, क्या समझाना है सर आपको, सर ये शॉर्टर वेव जो है ये इजिली क्यों भेद के आ जाता है एटमॉस्फेयर को, और लॉन्ग वेव जो है ये क्यों नहीं जा पाता है एटमॉस्फेयर को भेद के, ठीक है। अच्छा चलो भैया, अच्छा आपको मैं एक कवच बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक कवच है, ये एक कवच है, इस कवच के अंदर रखा हुआ है बहुत सारा खजाना। मैं यहाँ पे दो व्यक्ति को खड़ा करता हूँ, ये है ए और ये है बी। आप मुझे बताइए इस कवच को अंदर इजली कौन भेद देगा, ए जो कि बहुत, ए भेद देगा, अरे रुक जाओ भाई क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाने दो मेरे भैया, रुक जाओ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ए जो है, ए जो है बहुत कमजोर है, ठीक है, ए जो है बहुत कमजोर है, इसका एनर्जी कम है, कमजोर का माने क्या है सर, एनर्जी कम है, सुस्त है, और बी जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत एनर्जी है इसके पास। अब बताइए कौन इजिली भेज देगा, सर बी, सर बहुत शक्तिशाली है, सब दीवार बल सब तोड़ देगा, इसलिए जाएगा मारेगा एक लात, दया दरवाजा तोड़ो, दरवाजा टूट जाएगा, ठीक है। अभिजीत को कभी नहीं बोलते थे, चाहे दया थोड़ा ज्यादा एनर्जी था उनके पास, तारक मेहता वाला नहीं, सीआईडी वाला सुनेगा। मतलब ये जो शॉर्ट वेव है ये इजिली भेद दे रहा है किसको, एटमॉस्फेयर को, कैसे, ऑब्वियस सी बात है सर, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना समझ में आना चाहिए ना सर, ये ज्यादा एनर्जी होगा इसके पास तभी ऐसा हो रहा है, और इसके पास कम एनर्जी होगा इसीलिए ये भेद नहीं पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होगा इसीलिए वो कवच को तोड़ पा रहा है, कवच मतलब एटमॉस्फेयर, वो जो एटमॉस्फेयर है इजिली उसको कौन भेद पा रहा है सर, शॉर्ट वेव, ऑब्वियस सी बात है सर, शॉर्ट वेव जो है सर छोटा इंसान ज्यादा धमाका करता है, शॉर्ट वेव, शॉर्ट एनर्जी, शॉर्ट वेव जो है कम कम एनर्जी है होता है क्या इसमें, नहीं सर ज्यादा एनर्जी होता है, क्यों, इजिली भेद पा रहा है,
और लॉन्ग वेव जो है इसमें कम एनर्जी होता है, इसलिए भेज नहीं पा रहा है। इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं हम लोग, मतलब एक चीज मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो कुछ गलत करूंगा कि शॉर्ट वेव जो है इसमें एनर्जी ज्यादा होता है और लॉन्ग वेव जो है इसमें एनर्जी कम होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, सही बात लिख रहे हैं हम, कोई बात नहीं। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। सर इसमें शॉर्ट वेव में क्यों ऐसा होता है कि एनर्जी ज्यादा होता है? शॉर्ट वेव का मतलब क्या कि वो जल्दी जल्दी फास्टर मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर, जो फास्ट मूव करेगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। आप ही बताइए ना, एक एक कार है जो 10 किलोमीटर का रफ्तार से चल रहा है और एक कार है जो 100 किलोमीटर के रफ्तार से है, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? कौन टकराएगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा? 100 किलोमीटर वाला सर, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी उसमें ज्यादा होगा। मतलब शॉर्ट वेव जो है बहुत ही फास्टर मूव करता है। क्यों मूव करता है? चाहे शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है कि इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है। सर फ्रीक्वेंसी माने क्या? सर देखिए, आप ही मुझे बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। लॉन्ग वेव का मतलब क्या? इसका वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। आप ही मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए, एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा जा रहा है, यहां से छोड़ा जा रहा है, और एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा जा रहा है। आप मुझे बता पाएंगे यहाँ पे जल्दी कौन पहुंचेगा? यहाँ पे जल्दी कौन पहुंचेगा, ए वाला कि बी वाला? कॉमन सेंस। सर बी वाला। क्यों? देखिए ना, इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ का मतलब क्या? कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितना ज्यादा वेव्स बन रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सर आप देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब सर ये इजिली मूव कर रहा है, फास्टर मूव कर रहा है। ये फास्टर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या? इसका एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ जी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी शॉर्ट वेव का ज़्यादा क्यों होता है, लॉन्ग वेव का कम क्यों होता है। इजीली कौन भेद पाता है शॉर्ट वेव की लॉन्ग वेव? भैया इससे इजी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। किसी को कोई